राजस्थान सहित देश और दुनिया भर में कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही थी। नागौर से अलग होकर बना नया जिला डीडवाना कुचामन। यहां मकराना में भी बड़े धूमधाम से संक्रांति मनाई जा रही थी। बच्चे बूढ़े जवान सब पतंगबाजी में मशगूल कि तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। और कैसे एक हादसे में एक कागज की मामूली पतंग ने एक 9 साल के बच्चे की जीवन की डोर थाम ली। और आज आपको पता चलेगा ये पतंगबाजी कभी कभी कितनी जानलेवा हो सकती है। आपको बताएं कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब 9 साल का बच्चा इरफान पतंग लूटने के लिए एक ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया और वो ट्रांसफार्मर भी 11 केवी लाइन का था। इरफान को भी कहां पता था कि जहां वो एक मामूली पतंग लेने के लिए चढ़ गया है वहां से वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। वो जैसे ही पतंग के पास पहुंचा वो सब कुछ भूल चुका था। उसे बस वो पतंग चाहिए थी। यहां आप एक कटी हुई पतंग लूटने का जोश समझ सकते हैं। इतने में ही इरफान पतंग की डोर को छू देता है और जैसे ही छूता है 11 केवी का ट्रांसफार्मर का करंट पतंग और उसकी डोर सहित इरफान के शरीर में दौड़ जाता है। बस फिर क्या, 1 सेकंड भी नहीं लगा और इरफान की वही करंट से दर्दनाक मौत हो गई। उस वक्त कोई चाह कर भी इरफान को नहीं बचा सकता था, क्योंकि इरफान ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां अगर उसे कोई छूता भी तो वो भी जान से चला जाता। बस फिर क्या, एक जोर की आवाज आई और मकराना के करबला चौक के उस इलाके में चीख पुकार मच गई। तुरंत बिजली विभाग के लोगों को बुलाया गया और लाइन बंद की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने भी बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिजली का करंट ऐसा था कि लोग कुछ नहीं कर सके। अब सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि तमाम दावों के बावजूद मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे को धड़ल्ले से उपयोग में लाया गया। साथ ही सवाल उन लोगों से जो अपने बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझा थमा देते हैं। आज इसी चाइनीज मांझे के कारण 9 साल के मासूम इरफान की दर्दनाक मौत हो गई और एक परिवार का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। डीडवाना से यह खबर थी हमारे संवाददाता हनीफ खान की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।